स्वागत है आपका अपना हिमाचल में। और चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हिमाचल प्रदेश से कोरोना संक्रमण में आई बड़ी गिरावट। जी हाँ, हिमाचल में कोरोना संक्रमण में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें 168 नए पॉजिटिविटी और सक्रिय दर जो है वो 1357 है। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख के पार है। हालांकि अब बहुत हद तक कमी दर्ज की गई है और अब तक आपको बता दें कि 1 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं। हालांकि मंडी में कोरोना संक्रमित की मौत हुई है और पॉजिटिविटी दर जो है वो मंडी में आपको बता दें 3.19% बना हुआ है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। और फिलहाल आपको बता दें जो अभी तक नए केसों में सबसे ज्यादा केस है वो मंडी में ही सामने आ रहे हैं। लेकिन पूरे हिमाचल की अगर बात की जाए तो जो हालात हैं उनमें बहुत हद तक सुधार जो है वो दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल धीरे धीरे करके स्थिति जो है उसमें सुधार जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बता दें आपको संक्रमितों की जो संख्या है उसमें भी कमी आई है। मंडी में कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। और विकास शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, अगर हिमाचल की बात करें कोरोना संक्रमण दर में बहुत हद तक कमी आई है। जो नए संक्रमण के मामले आ रहे हैं उसमें भी कमी आई है। लेकिन मंडी में अभी भी नए संक्रमण के मामले जो हैं उस संख्या में अभी बहुत हद तक कमी नहीं आई है। बिल्कुल देखिए, और यही एक बड़ी वजह है क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से लगातार अगर हम आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो 7 ऐसे जिले हैं जहां पर 100 से भी कम मामले जो हैं वो अब रह गए हैं। पिछले 1 हफ्ते से लगातार टेस्टिंग जो है वो जिस तरह से सैंपलिंग ली जा रही है और टेस्टिंग के दौरान ये पाया जा रहा है कि बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनमें संक्रमण ये पाया जा रहा है। लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, ये चीज समझना पड़ेगा। और जो टेस्टिंग की बात है वो तो लगातार की जा रही है, लेकिन इसी बीच अब मौत का आंकड़ा जो है वो भी कम हो रहा है। महज अब हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से लगातार टेस्टिंग की जा रही है, पॉजिटिविटी दर जो है वो भी कम हो रही है, लेकिन मंडी जिला एक ऐसा जिला माना जा रहा है जहां पर अभी भी जो पॉजिटिविटी दर है वो सबसे ज्यादा वहां पर देखी जा रही है। 3.19% जो है वहां पर लोग अभी भी पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन हिमाचल में जो बाकी जिले हैं वहां पर लगातार इसी तरह से संक्रमण जो है वो कम होता नजर आ रहा है। वहीं नया स्ट्रेन जो है वो भी ज्यादा मामले जो है वो देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। थोड़ा रिलीफ जो है, राहत जो है वो लोगों को मिली है। वहीं राज्य सरकार की भी चिंता थोड़ी कम इस बात को लेकर हुई है। इसी कड़ी में अगर हम देखें तो 1 हफ्ते के दौरान देखिए हमने देखा अंजलि की पिछले लंबे अरसे से, अगर 1 महीने पहले की मैं बात करूं तो रोजाना 10 से ज्यादा लोग जो है उनकी मौतें कोरोना संक्रमण के कारण हो रही थी। अब ये सरकारी आंकड़े जो है वो ये भी कहते हैं कि गंभीर रूप से व्यक्ति जब अस्पताल पहुंचता था तब उसकी वहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती थी। लेकिन अब ये मामले, जो मौत का आंकड़ा है वो बेहद कम है। रोजाना 1 या 2 लोगों की मौत हो रही है, लेकिन मौत जो है वो अभी भी हो रही है। और ऐसे में पॉजिटिविटी दर जो है वो भी अब लगातार कम होती नजर आ रही है। सैंपलिंग जो है वो ठीक तरीके से जो है वो यहाँ पर हो रही है। लेकिन बावजूद इसके अब जिस तरह से पहाड़ों पर अचानक से अब मैदानी इलाकों में जिस तरह से गर्मी का दौर चल रहा है और लोग भी अब 1.5-2 साल से लगातार घर के अंदर अपने कैद थे, तो अब पहाड़ों का रुख जो है वो लोग कर रहे हैं। सैलानी भारी तादाद में हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। इसी बीच कोरोना संक्रमण का खतरा जो है वो भी बना हुआ है। ज्यादातर लोग जो हैं वो ये देखा जा रहा है, हमने भी देखा कि लगातार ऐसे पर्यटन स्थल जहां पर सैलानी पहुंचते हैं लेकिन बेखौफ हैं लोग बिल्कुल कोरोना से। और ये देखा जा रहा है मास्क का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जो कोरोना प्रोटोकॉल है उनका लगातार जो धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं। तो ऐसे में खतरा लगातार बढ़ जाता है और राज्य सरकार ऐसा लग रहा है कि आंखें मूंद कर बैठे हैं प्रशासन, और कोई भी इस बाबत जो है वो उनको अवेयरनेस जो है, जागरूक जो है वो नहीं किया जा रहा है, बल्कि और बिल्कुल जिसका जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं विकास, सैलानी जो है काफी संख्या में आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, शिमला की तस्वीरें। आप देखिए रिज मैदान की सुबह का वक्त है और देखिए सैलानियों के जो भीड़ है वो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि कितनी बढ़ गई है। और खतरा इस दिशा में है कि जब इतनी ज्यादा संख्या देखिए आप यहाँ पर जो पर्यटन स्थल है वहां पर बढ़ रही है, तो जाहिर तौर पर चुनौतियां प्रशासन के सामने ये है कि कोरोना नियमों को फॉलो करवाया जाए। ये सबसे बड़ी चुनौती है विकास। बिल्कुल, और बड़ी चुनौती है इसलिए भी है कि देखिए पुलिस ऑफिशियल्स, क्योंकि हमने पहले भी जो शिमला के एसपी हैं हमने उनसे बात की थी, उनका यही कहना था कि अलग से फोर्सेस जो है वो तैनात की गई हैं, लोग जो है वो जागरूक कर रहे हैं, पुलिस जो है वो जागरूक कर रही है लोगों को। और ऐसे में
लगातार ये देखा भी जाता रहा है कि पुलिस बहुत से ऐसे लोगों को जो है वो समझाने में कामयाब भी रहती है, लेकिन जिस तरह से पुलिस जो है वो उनकी पीठ देखते हैं लोग और उसके बाद से वो फिर से मास्क जो है उतारकर धज्जियां उड़ाते जो है वो साफ नजर आते हैं। ऐसे में पिछले 24 घंटों के दौरान जो है हमने देखा कि बहुत भारी तादाद में गाड़ियां जो है वो शिमला में एंटर हो रही हैं, बल्कि शिमला ही नहीं हिमाचल प्रदेश के जितने भी पर्यटन स्थल हैं इस समय गुलजार हैं। देखिए दो पहलू हैं अंजलि यहाँ पर, एक राहत की सांस जो है वो पर्यटन व्यवसायी ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना का खतरा जो है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस तरह से लोग अगर नियमों की अनदेखी करेंगे और लोगों के बीच में आते हैं और अगर किसी तरह से कोई संक्रमित व्यक्ति अगर पहुंच जाता है तो क्या इंतजाम जो है वो उसके लिए होंगे, किस तरह का जो डेटाबेस बनाने की बात जो है वो यहाँ पर करती रही है राज्य सरकार। लेकिन अब बेरोक तो सभी पर्यटक जो है वो हिमाचल प्रदेश में आ सकते हैं और एक यही बड़ी वजह है कि जब से कोरोना बंदिशें कम हुई हैं, भारी तादाद में जो आस पड़ोस के जो राज्य हैं वहां से हिमाचल प्रदेश लोग जो हैं वो यहाँ पर रहे हैं। जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है 6 से 7 लाख लोग जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में एंटर हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल विकास बने रहिए इस बीच हमारे साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी इस बीच उसका भी यहाँ पर रुख कर लेते हैं। शिमला से ही आ रही है। लॉकडाउन में छूट के बाद ही बेपरवाह हुए लोग और ये तस्वीरें भी हम आपको ताजा तस्वीरें भी दिखा रहे थे। बॉर्डर खोलते ही पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ। एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ये सड़कें, शिमला की सड़कें पूरी तरीके से जैम पैक्ड हैं और किस तरीके से जो वाहनों की आवाजाही है वो सुबह से देखिए लंबी लंबी कतारें जो हैं वो वाहनों की लग गई हैं और खासा मशक्कत जो है ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पर करना पड़ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शिमला की, ये सुबह के वक्त की तस्वीरें और देखिए सुबह के 9 बज चुके हैं और उसके बाद भी ये तस्वीरें सुबह की तस्वीरें और टॉय ट्रेन की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से फिलहाल जो रौनक है, एक रौनक जो थी वो यहाँ पर लौट आई है। और लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि लोग जो यहाँ जो सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें बहुत जरूरी है कि कोरोना नियमों का जो पालन है वो यहाँ पर किया जाए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सैलानियों का जो जमघट है वो यहाँ पर शिमला में देखने को मिल रहा है। एक बार फिर पहाड़ जो है वो सैलानियों से गुलजार हुए हैं, लेकिन खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, हम ताजा तस्वीरें जो है सुबह के वक्त, क्योंकि 9 बज चुके हैं, सुबह के वक्त की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये किस तरीके से सैलानियों से खचाखच जो भरा हुआ है शिमला रिज मैदान की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वो ये बता रहा है कि रौनक तो लौट आई है, लेकिन खतरे को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। और बिल्कुल अंजलि, देखिए खतरे को नजरअंदाज जो है वो नहीं किया जा सकता, सही कहा आपने, लेकिन लोग इससे उलट है और जो सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि देखिए राहत के लिए सैलानी जो है वो घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सैलानी हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। और जो हिल्स क्वीन जिसे कहा जाता है, पहाड़ों की रानी शिमला, अपना ही सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ के जो मौसम है इसको देखने के लिए लोग यहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ पर पहुंचते हैं। और हर वीकेंड पर ये देखा गया है, चाहे ऑफ सीजन हो या ऑन सीजन हो, लेकिन वीकेंड पूरी तरह से जैम पैक रहा करता था। लेकिन ये लंबा अरसा है, पिछले करीब 2 साल के बाद ये पहला ऐसा बड़ा मौका है जब इस बार वीकेंड पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर पहुंचा है। हजारों की तादाद में गाड़ियां जो है वो एंटर कर रही हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर और इसी तरह से लोग जो हैं वो भी भारी तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन कोरोना नियमों का उल्लंघन जिस तरह से किया जा रहा है, प्रशासन भी उनको संभालने में नाकामयाब यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा पिछले 2-3 दिन से लगातार भीड़ जो है वो इसी तरह से उमड़ पड़ती है। सुबह और शाम के वक्त लगातार ये भीड़ जो है वो बढ़ती नजर आती है। जितने भी पर्यटन स्थल हैं, खास तौर पर जो रिज मैदान है, ऐतिहासिक रिज मैदान और मॉल रोड की सैर करने के लिए लोग जो है वो यहाँ पर जुट जाते हैं। जी, जाहिर तौर पर और ये तस्वीरें विकास हम दिखा भी यहाँ पर रहे हैं, लेकिन ये इस बात का जिक्र भी किया गया था कि जहां पर भी कोरोना नियमों का उल्लंघन होगा वहां पर सख्ती बरती जाएगी। सख्ती इस लिहाज में बरती जाएगी कि वहां पर अगर ऐसे में बड़ी कार्रवाई जो है की जाएगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो हमने तस्वीरें देखी वहां पर किसी तरीके की कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। देखिए ये इस बारे में जब जिला प्रशासन से बात की गई तो कुछ ढीला रवैया जो है वो देखने के लिए मिलता है प्रशासन की ओर से। एक तरफ राज्य सरकार ये कह रही है कि अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना है, तो इसके लिए छूट जो है वो पर्यटकों को देनी बहुत जरूरी है। और यही एक बड़ी वजह है, जब बंदिशों में ढील दी गई
और उसके बाद बेरोक टोक अब कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में आ जा सकता है, बड़ी बात है। लेकिन इसके उलट दूसरी तरफ अगर कार्रवाई की खास तौर पर बात करें, क्योंकि अगर भीड़ भड़ाका अगर यहाँ पर हो जाता है, भीड़ अगर जुट जाती है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए किस तरह की कार्यप्रणाली जो है वो प्रशासन की है, वो यहाँ पर देखने के लिए मिलती है कि प्रशासन के नुमाइंदे इसको बहुत ही ढिलाई से लेते हैं। एक बड़ी वजह ये भी है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है तो टूरिस्ट का स्वागत करना ही होगा। अगर टूरिस्ट का स्वागत करना है तो उसको बेरोक टोक घूमने की इजाजत दी जाए, लेकिन अगर उसको बेरोक टोक इजाजत दी जाती है घूमने के लिए तो क्या नियमों का पालन कराना जरूरी नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन और पुलिस के लोग जो काम कर रहे हैं, बेशक वो काम कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, और अगर जो कोई नहीं मानता है तो उनका चालान भी किया जाता है। लेकिन जो ऐसे पर्यटक जो कि पुलिस से उलझ जाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में भी पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो बिल्कुल गुरेज नहीं करते। और एक यही वजह है कि जब हिमाचल प्रदेश में अब आजकल जिस तरह से मैदानी इलाकों में जो है वो गर्मी का माहौल चल रहा है, और ऐसे में चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए लोग जो है वो बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। और यहाँ पर भी यही देखा गया, सुहावने मौसम का लुत्फ तो लोग उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना नियमों का पालन जो है वो यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। और ताजा तस्वीरें भी हम आपको शिमला के दिखा रहे हैं, रिज मैदान की भी दिखा रहे हैं, और किस तरीके से जो सैलानियों की भीड़ उमड़ी है वो भी हमने आपको दिखाया। लेकिन बहुत जरूरी है, कोरोना नियमों का जो पालन है वो सैलानी यहाँ आ रहे हैं तो जरूर करें। चलिए बढ़ेंगे आगे। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर एक बार फिर से विवादों में है। आखिर क्यों विवाद में है, उन्होंने ऐसा क्या कहा जो विपक्ष भी उन पर आक्रामक है, और साथ ही उनके एक बयान से कैसे सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। महेंद्र सिंह ठाकुर के बिगड़े बोल, शिक्षकों पर ठाकुर की चुटकी, शिक्षकों के बयान पर गरमाई राजनीति, विक्रमादित्य वर्सेस महेंद्र सिंह ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के बोल एक बार फिर से बिगड़ते हुए नजर आए। इस बार उन्होंने विपक्ष या किसी प्रशासनिक अधिकारी को नहीं लताड़ा, बल्कि प्रदेश के शिक्षकों की खिल्ली उड़ाई है। सबसे पहले सुनिए बंजार में हुई जनसभा के दौरान महेंद्र सिंह ठाकुर ने क्या कुछ कहा। तो सुना आपने, जल शक्ति मंत्री का कहना है कि कोविड काल में मास्टरों ने खूब मजे किए, पता नहीं उन्होंने क्या काम किया, ये तो ईश्वर ही जाने। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, और विपक्ष तो इसको लेकर महेंद्र सिंह ठाकुर पर निशाना साध ही रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर मंत्री जी को जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है। इस बयान पर शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने ठाकुर की कड़े शब्दों में निंदा की है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कोविड काल के बीच शिक्षकों ने काम किया है, लेकिन महेंद्र सिंह ठाकुर की ओर से शिक्षकों पर इस तरह का बयान निंदनीय है। कुल्लू में हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की ओर से शिक्षकों पर दिए गए बयान पर सियासी घमासान छिड़ चुका है। विपक्ष तो इसको लेकर जमकर राजनीति कर ही रहा है, लेकिन राजकीय प्राथमिक संघ कुल्लू ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। अब देखना ये होगा कि महेंद्र सिंह ठाकुर के इस बयान से कितना बवाल प्रदेश में मचता है और वो इस पर क्या कहते हैं। जनता टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा और शिमला से विकास शर्मा की रिपोर्ट। उधर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी लगातार महेंद्र ठाकुर के बयान की निंदा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान ने भी जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के बयान पर कहा कि उन्होंने अध्यापकों का अपमान किया है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्री ने महेंद्र ठाकुर ने दरअसल कहा था कि कोरोना काल में अध्यापकों ने खूब मजे किए हैं। महेंद्र ठाकुर के बयान को लेकर लगातार विपक्षी दल के नेता सवाल उठा रहे हैं। सिंह जी ने जो बयान दिया है कुल्लू में बंजार में, बड़ा दुखद बयान है, जिसमें उन्होंने शिक्षकों के प्रति अपमानजनक शब्द कहे हैं, उनकी मजाक उड़ाने की कोशिश की है। बड़ा दुखद है, जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, उनको माँ बाप के बाद जो है दूसरा दर्जा जो है गुरु के रूप में दिया जाता है,
और ऐसे शिक्षित वर्ग जो हमारे समाज में सुधार लाता है, बच्चों को पढ़ाता है, हमारे समाज को बनाने में सहयोग करता है, उनके प्रति ऐसी टिप्पणी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो सरकार में अहम पद पे बैठा है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ा भद्दा मजाक। उधर आपको बता दें कि हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी ब्लॉक स्तर पर 7 जुलाई से 17 जुलाई तक प्रदेश सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली करेगी। रैली में पार्टी के सह प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर समेत तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद रहेंगे। लगातार बढ़ती तेल की कीमत और साथ ही महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार को घेर रही है, जिसके तहत पार्टी हमीरपुर में जन आक्रोश रैली कर सरकार के खिलाफ विरोध जताएगी। दूसरे फेज में 7 से लेकर 17 तारीख तक ब्लॉक स्तर की जो रैलियां हैं उनको करने जा रहे हैं और उसमें हमारे जो प्रभारी हैं ये संजय दत्त जी सह प्रभारी, वो ज़्यादा से ज़्यादा रैलियों में भाग लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि हिमाचल में उपचुनाव और साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं नूरपुर में भी बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष शोभा डडवाल समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में उपचुनाव समेत विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई और महिला कार्यकर्ताओं को सरकार की नीतियों जन जन तक पहुंचाने को लेकर निर्देश दिए गए ताकि सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंच पाए। महिला मोर्चा की प्रभारी जो बनाई है जी, उनका मंडल में आज पूरा प्रवास था, बैठक ली और जो संगठन से हमें जो कार्य मिले थे उन बिंदुओं पर चर्चा। वहीं आपको बता दें कि ऊना में वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने दरअसल ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 47.23 लाख रुपए की लागत से निर्मित उठाऊ सिंचाई योजना का लोकार्पण किया। सतपाल सत्ती ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले समय में ऊना विधानसभा क्षेत्र के तहत सभी क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऊना विधानसभा क्षेत्र में जहां वोल्टेज की समस्या है और इसी साल वोल्टेज की समस्या को ठीक किया जाएगा। ग्राम पंचायत उदयपुर में इरिगेशन स्कीम का उद्घाटन पट्टिका की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने 16 नवंबर 2020 को वर्चुअली ऊना विधानसभा क्षेत्र की 45 स्कीमों का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। उसमें ये स्कीम भी थी। बीच में कोरोना काल आने के कारण इन स्कीमों का जो पट्टिकाएँ थी वो नहीं लगा सके। आज हमने 47 लाख रुपए से बनी हुई स्कीम का उद्घाटन किया है। उसके लिए मैं ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस स्कीम के माध्यम से 34 हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई होगी, किसानों को इससे लाभ मिलेगा। उधर आपको बता दें कि ऊना में एनएसयूआई की तरफ से भूख हड़ताल की गई। एनएसयूआई की भूख हड़ताल में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी एनएसयूआई के छात्रों के साथ शामिल हुए। साथ ही सदर से विधायक सतपाल रायजादा भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अगर जल्द एनएसयूआई की मांगों को सरकार ने नहीं माना तो संघर्ष और तेज किया जाएगा और यूनिवर्सिटी के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री के घर के बाहर का घेराव भी करेंगे। पहली बात है, अगर आपको परीक्षा करवानी थी तो आप छात्रों को वैक्सीनेशन मुहैया करवाते हैं। और आपने ये कहा था कि रोज़ 1,20,000 वैक्सीन लगाएंगे और जुलाई के चौथे हफ्ते तक हम वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी कर देंगे। जबकि आज 18 से 45 के आयु वर्ग में एक भी टीका उपलब्ध नहीं है। एक भी बच्चे को टीका नहीं लग रहा है कि 18 से 45 के। और चलिए इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।